अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सुभान अल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, फराह गोगी, यकीनन नाम तो आपने सुना होगा। जी हाँ, फराह खान अल मारूफ फराह गोगी को इस वक्त रेड वारंट्स जारी कर दिए गए हैं। क्यों रेड वारंट जारी किए हैं, किसने किए हैं, इसकी तफसीलात हम आपको आगे बताएंगे। नाजरीन, फराह गोगी इस वक्त मुल्क पाकिस्तान से मफरूर हैं और उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इंतहाई संगीन मुकदमात दर्ज हैं। फराह गोगी जो एक वक्त पर रियासत पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर खातून बन गई थी और उन्होंने मुल्की रियासत में ऐसे ऐसे फैसले किए जिसका असर पूरे मुल्क पर हुआ, उन सब की तफसीलात आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये खबर दें कि आज 5 मई को फराह गोगी के खिलाफ FIA की जानिब से रेड वारंट जारी कर दिए गए हैं और रेड वारंट जारी करवाए गए हैं इंटरपोल की तरफ से। इंटरपोल को कहा गया है कि वो फराह गोगी को बैरून मुल्क से वापस लाएं पाकिस्तान में। आपको बताते चलें कि फराह गोगी कौन है और इसका माजी क्या रहा है और इसने पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी रियासत के जो मामलात है उसमें किस तरह दखल अंदाजी की है और इससे मुल्क पाकिस्तान किस तरह इफेक्ट हुआ है, इस सब की आपको तफसीलात बताते हैं। फराह खान अल मारूफ फराह गोगी जमील एहसन गुजर की ज़ौजा हैं। जमील एहसन गुजर जो कि एहसन गुजर के बेटे हैं, इनका ताल्लुक गुजरांवाला से है और इनका जो सियासी बैकग्राउंड है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये अपना सियासी कैरियर रखते हैं, तो उसकी ये ज़ौजा हैं। अब इनका जो राब्ता है वो किस तरह बुशरा बीबी से डेवलप हुआ। बुशरा बीबी जो कि इनकी इंतहाई करीबी दोस्त हैं और इनके इंतहाई करीबी दोस्त होने की वजह से ये मुल्की मामलात में इनकी जो मुदाखलत है वो इस कदर है कि इनकी तफसील सुन के आप हैरान रह जाएंगे। कैसे हुआ फराह गोगी का बुशरा बीबी से पहली मरतबा राब्ता और कैसे फराह गोगी ने बुशरा बीबी और इमरान खान की शादी करवाई है। आपको बताते चलें कि जो बुशरा बीबी है, आपके इल्म में होगा कि उनको एक रूहानी शख्सियत समझा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो ताल्लुक है वो मानिका फैमिली से है। ये पाक पतन की जो मानिका ख़ानदान है ये इसको पीरी मुरीदी में पूरे पाकिस्तान में ये मशहूर हैं और रूहानियत का ताल्लुक इनका था जमील एहसन गुजर के ख़ानदान से और वो खसूसी तौर पर वो उनके मुरीद थे। आपके इल्म में होगा कि जो बुशरा बीबी हैं ये साबका ज़ौजा हैं खबर मानिका की और इसी मानिका ख़ानदान से इसका ताल्लुक था। कहा जाता है कि इसी फराह खान और इनके जो खामिन हैं जमील एहसन गुजर, उन्होंने इमरान खान की बुशरा बीबी से शादी भी करवाई थी। नाजरीन, अब आपको बताते चलें कि ऐसे मुल्की रियासत के कौन से मामलात हैं जिनमें इनका अमल दखल रहा है। कहा जाता है कि जब पंजाब में PTI की हुकूमत थी, PTI के दौर में, तो उस वक्त फैसलाबाद में 600 मिलियन की ऐसी जगह जो कि इंडस्ट्रियल प्लेस कहलाती है वो फराह खान ने सिर्फ 80 मिलियन में, यानी कि 60 करोड़ की जगह सिर्फ 8 करोड़ में खरीदी। किस दौर में? बुज़दार और इमरान खान के दौर में। नाज़रीन, आपको एक और दिलचस्प बात बताते चलें कि जो फराह खान है ये सरदार उस्मान बुज़दार जो कि हमारे पंजाब के साबिक वज़ीर आला रह चुके हैं, उनकी बीवी के भी इंतहाई करीबी दोस्त रह चुकी हैं और अब भी हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो सरदार उस्मान बुज़दार जो कि एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल वज़ीर आला था, जिनको PTI के अंदरून से ही ये तस्लीम नहीं किया जाता था कि ये अहल नहीं थे कि इतने बड़े मनसब पे बिठाए जाएं, वो इस मनसब तक पहुंचे तो वो भी फराह गोगी की वजह से, क्योंकि फराह गोगी की और उस्मान बुज़दार की बीवी की आपस में गहरी दोस्ती थी और जो फराह गोगी की ख्वाहिश होती थी वही बुशरा बीबी की ख्वाहिश बनती थी और जो बुशरा बीबी की ख्वाहिश होती थी वही इमरान खान की ख्वाहिश बनती थी और इमरान खान कभी भी बुशरा बीबी की किसी ख्वाहिश को नहीं टाल सकते थे। इसका इम्पैक्ट बड़ा है। बुशरा बीबी हमारे मुल्क पाकिस्तान में रियासती फैसलों में इम्पैक्ट डालने वाली सबसे बड़ी खातून रही हैं 2018 से 22 के दरमियान। तो अभी इनकी और भी तफसीलात हैं कि फराह गोगी जो हैं वो किन किन और मामलात में वो इन्वॉल्व रही हैं। एक तो आपको बताया है कि फैसलाबाद में जो तकरीबन 600 मिलियन की जो ज़मीन है वो 80 मिलियन की खरीदी गई। इसके अलावा पंजाब में जो तबादला तकरीरें हैं उसमें भी बुशरा बीबी का बहुत ज़्यादा असर रसूख रहा है और सबसे बढ़ के जो मशहूर ज़माना तोशा खाना केस चला इमरान खान के ऊपर, उसकी जो मरकज़ी किरदार थी वो यही फराह गोगी थी। फराह गोगी को कहा जाता है कि इसी ने इमरान खान के जो तहाइफ थे वो बेचे थे और इसी ने वो तहाइफ मुल्क पाकिस्तान से बाहर लेके गई थी, खुद पहन के वो जो घड़ियाँ मिली थी इनको सऊदी अरब के शहजादे की तरफ से। तो नाजरीन, अब फराह गोगी को इस वक्त रेड वारंट्स जारी कर दिए गए हैं
FIA की जानिब से। आपको बताते चलें कि ये इंटरपोल जो इदारा है जिसके ज़रिए बाहर मफरूर जो भी मुल्ज़मान हैं उनको बुलाया जाता है, ये किस नौइयत का इदारा है? आप में से अक्सरियत ने इंटरपोल का नाम सुना होगा। नाज़रीन, आपके ये इल्म में लाते चलें कि ऐसे तमाम मुजरमान जो किसी भी मुल्क में संगीन जुर्म में मुलव्वस हों और उसके बाद मुल्क छोड़ के चले जाएं, तो ये इंटरपोल एक ऐसा इदारा है जिसके ज़रिए ये उन मफरूर मुल्ज़मान को मुख्तलिफ़ किस्म के वारंट्स जारी करके मुल्क में वापस बुला सकते हैं। अब इन वारंट्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर वारंट है वो रेड वारंट है, उसके बाद ब्लू वारंट है, उसके बाद येलो वारंट और एक ब्लैक वारंट है। और इन तमाम वारंट्स के आगे मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। जो फरागोगी को इस वक्त जारी हुआ है वो रेड वारंट है। रेड वारंट उस सूरत हाल में जारी किया जाता है कि जब आप इंटरपोल के जरिए कहें कि ये फलां बंदा है, इसकी ये शनाख्त है, इसका कद इतना है, इसकी हाइट इतनी, इसका रंग ऐसा है और ये नाम है, ये जगह, ये ट्रेस करके इसको बुलाएं और इसको फौरी तौर पर वापस भेजें, ये अपने मुल्क में संगीन किस्म के जो मुकदमात हैं उनमें ये मुलव्वस है, इसे कहते हैं रेड वारंट। और जो ब्लू वारंट है वो ये है कि ये फलां बंदा है, इसको आप ढूंढें, इसकी क्या लोकेशन है और इस पर नज़र रखें। जबकि जो येलो वारंट है ये एक ऐसा वारंट होता है जिसमें कहा जाता है कि ये बंदा है हमारे मुल्क से आपके मुल्क में आया है और हो सकता है किसी तखरीबकार सरगर्मी में मुलव्वस हो, लिहाजा इस पर नज़र रखी जाए। और जबकि जो ब्लैक वारंट है ये जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनकी तशखीस के लिए होता है कि हमारे मुल्क का अगर बंदा किसी दूसरे मुल्क में है तो इसकी जो डेड बॉडीज़ है वो उसकी शनाख्त के लिए ये ब्लैक वारंट जारी किया जाता है। तो इस वक्त जो फरागोगी हैं उसको ये रेड वारंट जारी किया गया है FIA की जानिब से और इस पे जो मुकदमात की फहरिस्त है वो वजह बनी। और इस दफ़ा कहा जा रहा है FIA की जानिब से कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इन पे केस हैं उनमें पेशरफ्त होते हुए उन्हें इस वक्त ठोस जो हैं वो सबूत मिले हैं इस सारे केस में से। तो उम्मीद है कि फरागोगी अब चंद ही दिनों में मुल्क में वापस आ जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और आखिरी बात आपके इल्म में लाते चलें कि जब इसी इंटरपोल के ज़रिए किसी भी मुल्क के मफरूर मुल्ज़िम को दूसरे मुल्क से पाकिस्तान में लाया जा सकता है, देन वाई नॉट नवाज शरीफ। नवाज शरीफ भी तो पिछले तकरीबन 3 साल से मुल्क से बाहर हैं और क्या ये इंटरपोल का जो कानून है उन पर लागू नहीं होता? तकरीबन 192 ममालिक हैं जो इस इंटरपोल में शामिल हैं, जिनमें UK बरतानिया भी शामिल है, जिसमें नवाज शरीफ अभी इस वक्त मुकीम हैं। वो सऊदी अरब जा रहे हैं, वो बरतानिया में रह रहे हैं, लेकिन इंटरपोल के जरिए उन पर कोई रेड वारंट नहीं जारी किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो जब यहाँ थे तो वो जेल में थे और उनकी प्लेटलेट्स कम हो गई थी, जिसका इलाज करवाने के लिए वो बाहर गए थे। खैर, इस सब का जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंटरपोल के इतने ज़्यादा वसी इख्तियारात होने के बावजूद रेड वारंट क्यों नहीं जारी हुआ नवाज शरीफ को और वो क्यों वापस नहीं है? क्या पाकिस्तान का यही कानून है कि एक शख्स पे अप्लाई कर दिया जाए और दूसरे शख्स को जो ताकतवर है उसको छोड़ दिया जाए? तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।